देश भर में आज विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में 131 फीट का रावण बनाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जो देश भर में विजयदशमी का जो त्योहार है वो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। और ऐसे में देहरादून के परेड ग्राउंड में इस बार काफ़ी बड़ा रावण आया है। 131 फीट का रावण बनाया गया है और वो जो है उस रावण का दहन किया जाएगा। कहा जाता है आज असत्य पर सत्य की जीत होगी। तो हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह, हमारे संवाददाता, देहरादून के परेड ग्राउंड से जुड़ चुके हैं, जहां पर आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा, जहां पर आज रावण का अंत किया जाएगा। रोहित, किस तरह का माहौल है इस वक्त, क्योंकि काफी लंबा और काफी बड़ा रावण इस बार देखने को मिल रहा है देहरादून के अंदर। 131 फीट का रावण बताया जा रहा है, माहौल कैसा है? बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि शाम को, हालांकि दशहरा का जो पर्व है शाम को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और राजधानी देहरादून का जो ये परेड ग्राउंड है, आलम ये है कि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार परेड ग्राउंड में पहुंच रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग, क्योंकि छुट्टी का दिन है, बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं, माता पिता, अभिभावक। और ये रावण को देखिए, 131 फीट का रावण है। बंधु बिरादरी इस आयोजन को करती आई है 76 वर्षों से, और ये 76वां वर्ष है। और उसने दावा किया है कि पूरे भारत में इससे बड़ा रावण अभी तक नहीं बना है। तो ये रावण जो है कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, क्योंकि इससे बड़ा रावण देहरादून के परेड ग्राउंड में अभी तक इसका दहन नहीं हुआ, इतने बड़े रावण का। मेरे पीछे देखिए, कुंभकर्ण और मेघनाथ की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं, उनके पुतले भी लगाए गए हैं। यहाँ पर सांकेतिक तौर पर ये सोने की लंका बनाई गई है। और मनीष, ये दाहिनी तरफ हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर वीवीआईपी व्यवस्था, उसके पीछे वीआईपी व्यवस्था और एक पीछे ऑर्डिनरी व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए कुर्सी लगाकर की जा रही है। पीछे का जो मंच आप देख रहे हैं ऊंचाई वाला, यहाँ पर शाम को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। टेढ़ी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह मौजूद रहेंगी। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा रहेंगे और उसके साथ ही कई मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अपने आप में ही ये आज का दिन, क्योंकि इस तरह का जो आकर्षण इससे पहले देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि परेड ग्राउंड का नवीनीकरण भी हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। परेड ग्राउंड खासा सुंदर लग रहा है। हालांकि जो रावण की जो प्रतिमाएं और मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो ये पुतले लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से परेड ग्राउंड का नवीनीकरण हुआ है, उसके बाद से ये दूसरा आयोजन है। पहला आयोजन युवा महोत्सव था, जो कि सरकार का आयोजन था। दूसरा बड़ा कार्यक्रम ये दशहरा पर्व हो रहा है। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद अनुमति मिली है यहाँ पर दशहरा पर्व मनाने की स्मार्ट सिटी के जो तमाम अधिकारियों के द्वारा। और ये भी आश्वस्त किया गया है कि भाई जो भी भविष्य में नुकसान होगा यहाँ की घास को या फिर गंदगी होगी, तो उसको बंधु बिरादरी और जो राजपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो अपने विधायक निधि से संपूर्ण क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है घास लगाने का काम करेंगे और पूरे पार्क की सफाई होगी, ताकि पार्क पहले जैसा ही सुंदर नजर आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं अपने माता पिता के साथ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस बार का रावण बेहद खास है। छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रावण देखने का क्रेज इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस तरह से देहरादून में किसी का रहा हो। रामलीला शाम को है, रावण का दहन शाम को है, लेकिन सुबह से ही छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं। परेड ग्राउंड के बाहर अगर बात करें तो दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं। तीर धनुष, मास्क, रावण के जो मुकुट होता है, इस प्रकार के जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं जो हम अमूमन बचपन में खरीदा करते थे अपने माता पिता से जिद करके, ऐसी सारी वस्तुओं की दुकानें जो है बाहर सुसज्जित हो चुकी हैं। बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं। छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन का लुत्फ भी जमकर उठाया जा रहा है। छुट्टी का दिन है, ऐसे में परेड ग्राउंड में बच्चे पहुंचते तो वैसे भी हैं, लेकिन इस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिलती है।
और खासकर आज विजयदशमी का दिन है, आज रावण जलाए जाएंगे, वो भी 131 फीट जो बताया जा रहा है कि सबसे लंबा रावण जो है देहरादून में जलाया जाएगा। ऐसे में आपने दिखा रहे थे वीआईपी वीवीआईपी सभी के लिए एक अलग से सीट भी वहां पर बनाई गई है। जो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वीआईपी आएंगे वीवीआईपी आएंगे, यानी कि कई नेता भी आएंगे, क्या मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं आज? देखिए मनीष, मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और रावण का दहन जो है मुख्यमंत्री के हाथों ही होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई है जिसमें बटन दबाकर ही धनुष के तीर निकलेगा और रावण का दहन होगा। तो रावण का दहन मुख्यमंत्री स्वयं करने वाले हैं, क्योंकि वो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। और चूंकि ये संपूर्ण इलाका टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आता है, इसीलिए टिहरी से गढ़वाल से जो सांसद है माला राज उसकी शाम मौजूद रहने वाली है। देहरादून के मेयर सुनील उड़ियाल गामा रहेंगे, साथ में तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे, कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की मनीष बात करें तो दाहिनी ओर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये सारी बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है। जगह जगह शाम के 4 या 3 बजे के आसपास जो है ट्रैफिक जगह जगह से डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि शहर की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है किसी तरह से ना बिगड़े। और इसके पीछे देखिए वीआईपी वालों की बैठने की व्यवस्था है, सबसे पीछे ऑर्डिनरी व्यवस्था रहेगी। और ये पूरा का पूरा जो प्रेमिसेस है सीसीटीवी कैमरे के देखरेख में है। ड्रोन के जरिए भी पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी कि कोई भी इस प्रकार की घटना ना हो। अभी से ही देख लीजिए, भारी पुलिस जो है पूरे प्रेमिसेस के बाहर भी तैनात है, अंदर भी तैनात है। सबका प्रयास यही है कि ये असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। और इस बार क्योंकि बच्चों में, बुजुर्गों में सब में क्रेज देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सभी लोग रावण की जो सोने की लंका है वो देख रहे हैं। यहाँ का जो दशहरा कमेटी है बन्नू बिरादरी का, उसके द्वारा जो ये तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। छोटे बच्चे प्रेमिसेस के बाहर जो दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ रंग बिरंगे धनुष, बाण और मुकुट और इस प्रकार के मुखौटे जो बिक रहे हैं उसकी खरीदारी कर रहे हैं और संभवतः लंच करके शाम को फिर अपने माता पिता के साथ ही शाम को जब रावण दहन होगा तो उसको देखने आएंगे। तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस के नेतृत्व में पूरी शहर को ड्रोन के जरिए सभी पर निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, सब कुछ सामान्य हो, लोग आए रावण का दहन देखें। और उसके बाद अमूमन होता है कि इसी कार्यक्रम के बाद जल्दीबाजी होती है लोगों को घर जाने की, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है कि धीरे धीरे लोग निकले, धीरे धीरे जहां जितनी वाहन पार्किंग किए हुए हैं पार्किंग पर अपने वाहन उठाएं और सीधे अपने गंतव्य तक जाएं। सारी व्यवस्था पुलिस की देखरेख में हो रही है और लगातार जो सिटी पेट्रोल यूनिट के जो 4 पहिया वाहन है लगातार परेड ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जाएगी। शाम तक 3-4 ड्रोन की व्यवस्था की जाएगी ताकि पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके और ये पूरा का पूरा जो ये भव्य कार्यक्रम है सकुशल संपन्न हो सके। जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, तो क्या शाम को कितने बजे के बाद से जो एरिया है जो जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस एरिया को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद इधर नहीं आने दिया जाएगा? अभी तो चलिए चूंकि अभी समय नहीं हुआ है तो लोग वहां पर आ जा रहे हैं, तो ऐसे में कितने समय बाद उस क्या नाम है उस एरिया को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जब तक रावण ना जल जाए? तो कितने समय बाद प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? उसके बाद फिर बैरिकेटिंग के उधर ही खड़ा ही रहना पड़ेगा या फिर बैठना पड़ेगा? बिल्कुल, लंच के ठीक बाद जो है ये पूरे प्रेमिसेस को यहाँ से लोगों से निवेदन किया जाएगा कि साहब आप रावण दहन का कार्यक्रम है जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त निकाले गए हैं कुंभकर्ण और मेघनाथ का सबसे पहले दहन किया जाएगा। 4 बजे तक सभी लोगों को यहाँ पूरे प्रेमिसेस में पहुंच जाना है जो कि रावण का दहन देखने पहुंच रहे हैं। 5 बजे के आसपास मुहूर्त है कुंभकर्ण और मेघनाथ के दहन का पुतले के, और उसके साथ 6:05 पर रावण के पुतले का दहन होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है 7 से 7:30 तक वाइंड अप हो जाएगा और पूरा प्रयास ये होगा कि चूंकि कार्यक्रम स्थल से जब लोग निकले तो शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, उसको देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन जो ट्रैफिक पुलिस है सब में सामंजस्य और समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं ताकि स्मूथली ट्रैफिक भी रन हो सके और सब लोग आराम से अपने घर को जा सके। अच्छा, एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जाएगी जब परेड ग्राउंड में इतना बड़ा रावण जलाया जाएगा,
जैसा कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत इसका नवीनीकरण हुआ परेड ग्राउंड का, तो ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जी, स्मार्ट सिटी के तहत हमने कितना बेहतरीन परेड ग्राउंड बनाया है, जो हमने कहा था वो हमने बनाकर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और ये जो आपने कहा कि बड़े मुश्किल से मिला है इनको कि ऑथराइजेशन मिली है कि नहीं आप कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके पीछे भी रीज़न यही है। बिल्कुल, देखिए पार्क का आधुनिकीकरण हुआ है, नवीनीकरण हुआ है और बहुत ही सुंदर घास है और बहुत ही इस फुटपाथ बनाए गए हैं चलने के लिए। हर जगह जालियों से अलग अलग प्रेमिसेस को तैयार किया गया है और पूरा परेड ग्राउंड इस समय बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत चूंकि इसका पूरा नवीनीकरण हो चुका है, जो जगह एक दिन पहले हम स्टोरी दिखा रहे थे, प्लेइंग जोन बनाया गया है, जो परेड ग्राउंड में जो जगह इस्तेमाल भी नहीं हो रही थी उसको भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ झूले लगाए गए हैं। एस्ट्रोनॉट और किस तरह से अंतरिक्ष में व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरह से यहाँ से हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ये सभी कलाकारियों को भी प्रदर्शित किया गया है। बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्लेइंग जोन में भी जा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ झूले भी झूल रहे हैं, यानी कि फुल एंजॉयमेंट करके वो जा रहे हैं और लंच करके आराम करके शाम को अपने माता पिता के साथ रावण का दहन देखने आएंगे। कुल मिलाकर छुट्टी का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, भरपूर इस्तेमाल छोटे बच्चे कर रहे हैं। पीछे देखिए सारे छोटे बच्चे इस समय खेल रहे हैं, सबसे आनंदित इस समय छोटे बच्चे ही हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिल रहा है, आपने दिखाया किस तरह से एक लंका बनाई गई है और उस लंका का दहन भी होगा कहीं ना कहीं, और उसके लिए क्या समय निश्चित किया गया है या फिर सिर्फ उसको एक ऐसे ही टेम्परेरी बना दी गई है? बिल्कुल, जब रावण ही नहीं रहेगा तो लंका क्यों रहेगी। रावण से पहले ही लंका का भी सर्वनाश किया जाएगा, उसको भी, उसका भी दहन होगा और सबसे अंत में 6:05 पर रावण का दहन होगा। यानी कि कुल मिलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है। और जिस तरह से भारी संख्या में जो छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में मालूम होना चाहिए। तमाम अभिभावकों से भी हमने बात की और लगातार 2-3 बार हम बात कर चुके हैं। सभी ने कहा है कि ये वो चीजें हैं जो विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये संस्कार जो है माँ बाप ही अपने बच्चों को देते हैं और ऐसे में इस प्रकार के आयोजनों में निश्चित तौर पर बच्चों को लाना चाहिए ताकि वो, उनके मन में एक जिज्ञासा जागे कि भगवान राम कौन थे, रावण कौन था, कैसे रावण का वध किया, राम जी ने रावण को क्यों मारा, उसके बाद दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कड़ी दर कड़ी एक दूसरे को जोड़ती हैं और इसी को लेकर अभिभावक आज का बहुत जागरूक है और इसीलिए भारी संख्या में छोटे बच्चे यहाँ पर अपने माता पिता के साथ पहुंच रहे हैं। ये इस संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और बच्चों को लाना चाहिए, ऐसे समय पर बच्चों को बताना चाहिए आखिर रावण कौन थे, श्री राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, और लक्ष्मण और रावण, माफ़ कीजिएगा, लक्ष्मण और राम भाई जो थे, उनकी जो मिसाल दी जाती है क्यों दी जाती है, सीता मैया की मिसाल दी जाती है क्यों दी जाती है। तो ये सब बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो विजयदशमी का पर्व है वो सबसे अच्छा दिन होता है। अगर आप जाएंगे तो बच्चों को एक एक चीज़ जो है समझ में भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।